नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सिंह राशि के लिए जो अप्रैल का ये दूसरा सप्ताह रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह में इन दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे और किस तरह के परिवर्तन, क्या योग बनेंगे और ये सभी आपकी दिनचर्या पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं, इसी के बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे ही सप्ताह शुरू होगा, बुध जो अभी तक वक्र अवस्था में थे मीन राशि में पंचग्रही योग बना हुआ है अभी भी। बुध और शुक्र, बुध तो 7 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे। 13 अप्रैल को शुक्र भी मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे और उनकी मार्गी होने का प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिलने वाला है। 14 अप्रैल को एक बड़ा अच्छा गोचर है, सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्यदेव अभी राहु के साथ विराजमान है, ग्रहण योग में है और 14 अप्रैल को ये योग समाप्त हो जाएगा। यानी कि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कहाँ होगा, उनकी उच्च की राशि मेष राशि में, जहां सूर्यदेव बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो इनका गोचर कई सारी चीजों में बदलाव लेकर आने वाला है। चंद्रमा की स्थिति की अगर बात करें तो चंद्रमा सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि, इन तीनों में चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है। जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे चंद्रमा का प्रभाव। देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान है। ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई। अब इनका प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा। 13 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि रहने वाली है चंद्रमास की। सबसे पहले मैं इस सप्ताह के सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करना चाहती हूँ। सिंह राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मन थोड़ा भटक सकता है, इधर उधर की चीजों में मन ज्यादा लगे, काम में न लगे, किसी भी काम से मन आपका भर जाए। ऑफिस गए हैं, वहां से मन कर रहा है कि नहीं घर चलना चाहिए, इस तरह की चीजें रहेंगी आपके साथ। लेकिन ये सप्ताह आपके विचारों में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इस सप्ताह में आपको हो सकता है कि आपका जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से देखिए आपका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि सूर्य की राशि है सिंह राशि, राजाओं जैसा नेतृत्व का गुण रखने वाले, एक अडिग और एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में। तो अपने व्यक्तित्व और अपने मानसिकता को लेकर के आप बड़ी गहराई से सोचेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे जो इस आपके समय में, इस सप्ताह में काफी समय से आपके माइंड में चल रहे थे, तो उनका समाधान निकालने की कोशिश भी आप करने वाले हैं इस सप्ताह में। और इसके साथ में आपका जो ध्यान है वो आपके फाइनेंस कंडीशन पर भी होगा, वित्तीय मामलों पर होगा, खासकर से उन चीजों पर जो आपने निवेश किए हुए उन पर आपका ध्यान रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपको हर फैसले को एक तर्क के साथ में देखना है। सारी चीजों को, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपने देखना है। केवल भावनाओं में नहीं बहना है आपको। जब आप भावनाओं में बहते हैं तो सारी चीजें पीछे छूट जाती है। ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। आपके ऑफिस के माहौल की अगर मैं बात करूं तो सीनियर से थोड़ा आप बहसबाजी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, उग्र नहीं, संयम रखिएगा। ये जो अगर आपने संयम नहीं रखा तो चीजें थोड़ा सा एकदम से बदल जाएगी, तो ध्यान जरा विशेष रखिएगा। इस सप्ताह में आपका जो स्वभाव है थोड़ा मजाकिया भी रहेगा। घर परिवार के लोगों के लिए घर के वातावरण को आप बड़ा खुशनुमा बनाना चाहोगे और बना भी पाओगे। हो सकता है आप रिश्तेदारों के साथ भी आपकी बातचीत अच्छी बन जाए, इसलिए आपका मन जो है वो अच्छा रहेगा। जब 5 ग्रह एक साथ होते हैं तो मन को एकाग्र नहीं होने देते हैं। मन को केंद्रित बनाए रखने में आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, योग का सहारा लेना होगा। इन चीजों का ध्यान देंगे तो तभी आपके कार्य बन सकते हैं। इसके अलावा सिंह राशि के जातकों की मैं अगर कहूँ तो ये सप्ताह आपको शुभता लेकर आया है। करियर में यात्रा करने का मौका आपको मिल सकता है। करियर में आपको कई कार्यों की जिम्मेदारियां मिल सकती है और जिसमें आपको सावधानी से उनको हैंडल भी करना होगा। इस वीक में काम के सिलसिले में यात्राएं हो सकती है। हो सकता है मार्केटिंग और सेल्स जो आपका पर्सनल जो आपके क्लाइंट है उनको थोड़ा हैंडल करने के लिए थोड़ा चुनौतियों भरा समय रह सकता है। बिजनेस में, व्यापार में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है।
अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बने हुए हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस सप्ताह में अच्छे पैकेज के साथ एक नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं तो इस सप्ताह में आर्थिक मामलों में आपके लिए लकी साबित हो सकता है। ये सप्ताह भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होने वाली है। जो अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे या खरीदना चाहते थे तो आप प्लान बना सकते हैं। आप इस बीच में खरीदारी कर सकते हैं। यह सप्ताह दान पुण्य के कार्यों के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य की अगर मैं इस सप्ताह में बात करूं तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा अच्छा ही रहने वाला है। इस सप्ताह में सिंह राशि के जातकों को हो सकता है आपको स्किन से संबंधित इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम इस सप्ताह में हो सकती है, तो अपने डाइट पर ध्यान जरूर दीजिएगा। हरी सब्जियों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्मोकिंग छोड़ने के लिए यह वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हो सके तो अगर आप यात्रा करते हैं तो थोड़ा अपने सामान की सावधानी बरतें। आपका कोई कीमती वस्तु खोने का इस समय डर आपको सता सकता है। अगर बात आपके प्रेमी जीवन की करें तो इस सप्ताह में बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे आपके लाइफ पार्टनर और आपके बीच में इस सप्ताह में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। आपके बड़े बुजुर्गों से बात करने का टाइम जरूर निकालिएगा। चाहे आप थोड़े ही बात करें पर उनसे बात करने के लिए आपको समय जरूर निकालना है। निजी जीवन में शादीशुदा लोगों के बीच में भावनात्मक तौर से अच्छा जुड़ाव रहेगा। जो सिंगल जाति है इस राशि के किसी खास की ओर आकर्षित हो सकते हैं या कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिश्ते सिर्फ कल्पनाओं पर नहीं चलते हैं बल्कि गहरी भावनाओं पर भी निर्धारित करता है कि आप अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करेंगे। ये दिखाता है कि आप अपने रिश्ते को कैसे लेकर चलेंगे। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी। इसके अलावा अगर बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, शिक्षा कैसी रहने वाली है इस सप्ताह में, तो इस सप्ताह में जो घर से दूर रह रहे छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफी काम का प्रेशर हो सकता है। और ये काम का प्रेशर ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई कम हो, काम का प्रेशर रह सकता है। तो ऐसा आपके ऊपर प्रेशर रह सकता है जिससे आपको पढ़ाई में अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो योजनाएं ऐसी बनाएं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ध्यान देकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों की बात कर लेंगे। आप जितना अधिक कॉन्फिडेंस रहेंगे, अपने मनोबल को ऊंचा रखेंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम भी रहेंगे और समाधान भी निकाल पाएंगे। हो सकता है धर्म कर्म में जाकर आपका मन बड़ा प्रसन्न रहे। अपने आसपास के वातावरण को आपके लिए सुनहरा हो सकता है। मेहनत तो आपने बहुत की और उस मेहनत की अपेक्षा अगर आपको परिणाम नहीं मिले तो कई बार ये होता है कि ये हमारे मन का वहम होता है, लेकिन अब जो आपने मेहनत की है उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलने हैं। धैर्य से काम करें। व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है तो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाओगे, इसलिए अपने आप को ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें। स्वास्थ्य में ठीक है, जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह है उनको ध्यान रखना है। खास तौर से छोटी मोटी चीज़ों का चोट लगने का डर है तो थोड़ा सावधानी से वाहन चलाएं। अगर मैं कर हूँ शुभ रंग क्या रहने वाला है तो आसमानी रंग आपके लिए बेहद शुभ रहेगा।